हेलो एवरीवन, देखिए अब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम की हम बात करेंगे। देखो टाइम टेकन जो होता है हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, जैसे मान लो ये मैं पेंडुलम का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसने एक ऑसिलेशन ये कैसे पूरी करेगा, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर जा रहा है, फिर ये इधर आएगा, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुई। दिस 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 दिस, जैसे इसको मैं इसमें बनाऊँ अगर, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। जब ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये इधर हुआ, दूर जा रहा है, यहाँ तक गया मैक्सिमम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई इसकी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होती है इधर, ठीक है। अगर मैं इसको y से रिप्रेजेंट करूँ या x से करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ x मान रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट, तो समझो, ठीक है। या y से मान लो, इसको y से मान लो, ये y लिया है हमने, y एक्सिस, ये x हो गया, ठीक है। x पे मीन पोजीशन लिया, ठीक है। तो ये y डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये मैक्सिमम जब ये इधर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये वापसी आ रहा है, क्लियर, जीरो पे आया, मीन पोजीशन पे आया। फिर ये अगेन दूसरी साइड मैक्सिमम पे जा रहा है, ये दूसरी साइड मैक्सिमम पे गया, फिर ये वापसी आ रहा है दोबारा, तो ये वापसी आ गया यहाँ मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको 2 पाई, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2 पाई लगता है पूरा, ठीक है ना। 2 पाई का ही होता है, अगर साइन में हम देखें फंक्शन तो ये 2 पाई होता है, यहाँ ये पाई होता है, ठीक है। लेकिन SHM की हम बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड फॉर द SHM, ठीक है। तो किस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, तो उसके लिए देखो ज़रा, आपको पता है टाइम पीरियड में ओमेगा इज इक्वल टू में होता है हमारे पास 2 पाई एफ, या न्यू से भी हम लिखते हैं एफ को, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और 2 पाई, और एफ क्या होता है हमारे पास 1/t होता है। एफ क्या होता है हमारे पास 1/, में टाइम पीरियड, ठीक है, यही होता है। टी इधर ले जाओ और 2 पाई बाय ओमेगा, टी इज इक्वल टू में 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा ये 2 पाई से भी कैसे सेटिस्फाई होता है साइन में, क्योंकि साइन में 2 पाई से ऐसे रिपीट हो रही है ना वैल्यू, लेकिन टाइम पीरियड फॉर SHM होगा 2 पाई बाय ओमेगा। इसको वेरीफाई कर लो, देखो कैसे। जैसे मैं इसमें लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू में हम लेते हैं क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या करो, नाउ रिप्लेस t को बाय t प्लस में टाइम पीरियड, ठीक है, t प्लस में टाइम पीरियड, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, t प्लस में t की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय ओमेगा। अभी क्लियर हो जाएगी सारी कहानी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल में a साइन, अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ओमेगा ऐसे लिखा, ठीक है। अब t में ऐड करना है, तो t में t प्लस t करना है, तो ये t प्लस t में, या फिर t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, तो t की जगह t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा मैंने रखा है ऐसे, क्लियर है। और प्लस में क्या चल रहा है हमारा, फाई नोट चल रहा है, यही है। याद रखना ये किस तरीके से मैंने किया है, टी में ऐड किया है बस ये 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो ना जरा यहाँ पर क्या होगा, अब देखो a साइन ओमेगा टी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस में ये 2 पाई इंटू में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 पाई बचेगा यहाँ, ये प्लस में फाई नोट, समझ गए ना। ये ओमेगा अंदर जाएगा जब ओमेगा टी हो गया, फिर ओमेगा यहाँ गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 पाई बचा, ये है कहानी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपके या नहीं, बताओ। ये तो क्लियर हो रही होगी कहानी, ठीक है। तो ये बन रही है कहानी हमारे पास, ठीक है। अब ये आपको मैंने बताया भी था, जब मैंने पीरियोडिक फंक्शन बताया था, तो मैंने बताया 2 पाई के बाद साइन हो या कोस हो, वो रिपीट करता है अपने आप को, तो वही हो रहा है। 2 पाई के बाद देखो यहाँ पर मैंने कहा था आपको, ये फिर अगेन रिपीट करेगा, तो ये टाइम पीरियड होता है साइन का, है ना, साइन फंक्शन का, कि भाई 2 पाई है उसमें एक ऑसिलेशन के लिए। तो यहाँ पर लेकिन हमें जो बात करनी है वो SHM की करनी है, तो टाइम पीरियड फॉर SHM 2 पाई बाय ओमेगा, ये देखो मैंने करके भी दिखाया आपको, क्योंकि अब देखो ये 2 पाई आ गया ना। अब यहाँ पर ये अगर कहानी है तो ये आप किस तरीके से लिख सकते हो, इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्यों, क्योंकि देखो साइन अगर हम इस तरीके से करें थीटा प्लस में 2 पाई, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। और इस तरीके से भी कह सकते हो 2 पाई, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो वो वाली कहानी है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा हो या थीटा प्लस 2 पाई हो, वो कितना होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। क्लियर है इतनी बात। तो वही है कहानी कि रिपीट होता है, और ये जैसे यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है, इसके बाद ये रिपीट ही तो होगा, ठीक है। तो ये कहानी क्या हो गई हमारी पास, साइन थीटा प्लस में 2 पाई क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, या फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वही कहानी है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है क्या फंक्शन, बताओ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो टाइम पीरियड ये है हमारे पास इसका 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हमें पता चला 2 पाई बाय ओमेगा जब हमने पुट किया टाइम पीरियड, तब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है फंक्शन। तो एक ऑसिलेशन यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा में हो रही है पूरी, तभी तो रिपीट कर रहा है ना। उसके बाद ही वो एक चीज़ 2 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, तो 2 सेकंड ही हुआ ना उसका टाइम पीरियड, 2 सेकंड बाद फिर रिपीट हो रही है, तो एक ऑसिलेशन तो 2 सेकंड में हो रही है ना उसकी। तो वही है 2 पाई बाय ओमेगा, जब मैंने टाइम पीरियड रखा तो दोबारा से वही इक्वेशन बन रही है हमारी इनिशियल वाली,
ठीक है, क्लियर है, ये वेरिफिकेशन के लिए थी आपके लिए बात। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मोशन रिपीट कर रहा है, मोशन रिपीट आफ्टर टाइम इंटरवल 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, हैंस 2 पाई बाय ओमेगा इज़ द टाइम पीरियड फॉर SHM। क्लियर है, ये मैंने ओमेगा से भी आपको करके बता दिया था, कोई इसमें दिक्कत हो तो बता दो, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ और आप कर सकते हो कि 2 पाई बाय ओमेगा ना, इसको और आप कैसे लिख सकते हो, देखो t इक्वल टू में 2 पाई बाय ओमेगा है। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था t इक्वल टू में, देखो अगर याद है आपको तो पता होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन है, अगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू SHM में मैंने बताई थी -k/mx, है ना, और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट को y से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको बताई गई थी कहानी, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर एक्स एक्स की टर्म्स में ले रहे हो आप, तो ये देखो एक्स से एक्स कटा जब इनको इक्वेट किया आपने, या ये वाली इक्वेशन सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। यहाँ से आपको बताया था कि जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, k/m आ जाएगी जब इक्वेट करोगे इनको। ठीक है, ये इधर रखा एक्स एक्स करके k/m, चाहे इसमें y में भी रखते हैं आप डिस्प्लेसमेंट, y से y कट जाता, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m होती है। ठीक है, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k/m, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में k/m। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँ 2 पाई k/m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट में, ये m ऊपर चला जाएगा और ये k नीचे आ गया, तो ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ ये इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम, रूट में ये क्या हो गया हमारा, इनर्शिया फैक्टर हो गया। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इनर्शिया को मास से ही तो रिलेट करते हैं, इनर्शिया को कैसे हम मेजर करते हैं, मास से, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो आप टाइम पीरियड, और ये जो ऊपर बताया था t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 पाई बाय ओमेगा हमने सेटिस्फाई करके भी बताया कि देखो रिपीट हो रहा है फंक्शन बार। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आई कहानी या नहीं, बता दो जरा इसमें, क्लियर है बात। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन की टर्म्स में आप SHM में टाइम पीरियड को लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे बताओ, तो वो भी देखो यहाँ पर भी आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ, अगर हम एक्सेलरेशन में लिखना चाहें इसको तो देखो आप कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो t इक्वल टू में क्या लिखा हमने, 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आपको बताया था, या x भी ले सकते हो, हम y में ले रहे हैं चलो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी आएगी यहाँ से, a/y। ठीक है, और माइनस हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपली समझो इसको, और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, a/y, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई अंडर रूट में a/y, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट में y/a। तो ये टाइम पीरियड आ गया एक्सेलरेशन की टर्म्स में। ठीक है, ये यहाँ पर मास और स्प्रिंग जो फैक्टर है आपका उसकी टर्म्स में आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म्स में। ठीक है, आया समझ में कैसे किया है हमने ये। ठीक है, तो ये कर लेना, बहुत ही ईजी था और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।